हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे ही होंगे। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि मैं कतर में हूँ और मैं ड्राइवरी करता हूँ, गाड़ी चलाता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे कतर में आने से पहले वहाँ के एजेंट लोग से सही से बराबर पता करें, एग्रीमेंट करें। और वहाँ पे बोलते कुछ और हैं और बताते कुछ और हैं, भेजते कहीं और हैं। तो बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ें जाननी। अब हम लोग मिडिल क्लास के लोग हैं, गरीब आदमी, हम लोग 80-85 हज़ार रुपया लगा के इंडिया का और परदेश आएंगे। तो एक बार आ गए तो जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बस यही यही सोचते हैं कि अपना पैसा कवर कर लें, और कवर करते करते 4-5 महीना गुजर जाता है। जब 4-5 महीना गुजर जाता है तो पैसे की फिर लत लग जाती है इंसान को, तो फिर थोड़े दिन करता है काम, साल 2 साल करके गुजारा करके कैसे भी निकलता है, अपने घर की गरीबी देख के, हालात देख के। बस मैं तो ये चाहता हूँ कि कोई भी कतर ना आए। अगर कतर क्या, कोई भी बाहर कंट्री, कतर की बात छोड़ो, कोई बाहर कंट्री, प्रदेश मतलब कोई ना जाए। इसलिए ना जाए कि प्रदेश की लाइफ बहुत बेकार है। अपने गांव में, अपने घर में, अपने दोस्तों के साथ, अपने वहाँ पे, तो ये सब चीज़ें हैं, वहाँ पे धंधा कर सकते हो। क्योंकि एक तो मैं जब आ रहा था इंडिया से, जब मैं इंडिया से आ रहा था तो क्या होता है कि मैं एयरपोर्ट में, मेरी बीवी और पहली बात तो मैं अब्बा से घर पे मिला, अब्बा से मिल के वहाँ पे बहुत अफसोस हुआ मुझे। बूढ़े बाप थे, उनको छोड़ा मैं। उसके बाद में हमारी बीवी आई थी और हमारी बेटी आई थी, भाभी आई थी। तो हम गए वहाँ पे एयरपोर्ट पे छोड़ने। मेरी बेटी जो थी छोटी, वो 2 साल की थी और माशाल्लाह बहुत बात करती है वो। एयरपोर्ट पे आई, मुझे छोड़े, वो हंस रही थी बहुत। वो मतलब हंस इसलिए रही थी, उसको नहीं पता था कि पापा मेरे कहाँ जा रहे हैं, वरना मेरे पास वो आया करती थी, लग जाती थी गले से। तो कहने का मतलब ये है कि सारी चीज़ें और सारी यादें रह जाती हैं वहीं पे। तो बस मैं ये चाहता हूँ कि धंधा कोई भी करे, कोई भी अपना बिजनेस करे, अपने घर पे करे, अपने घर पे रह के करे, परदेश ना आए। 4 पैसों के लिए अपनी पूरी जवानी, अपनी पूरी ज़िंदगी लोग यहाँ गुजार देते हैं परदेश में। तो बस बस यही दुआ करूँगा कि इंशाअल्लाह अल्लाह चाहेगा तो कोई भी ऐसा कदम ना उठाए कि परदेश जाना पड़े। बहुत मजबूरी होगी जिसके अंदर, वही आएगा। और एक बार अगर आ गया तो ये जेल है, ये कैद है, यहाँ पे कैद है। यहाँ पे कैद हो जाओगे तो कभी ज़िंदगी में निकल नहीं सकते हो। तो फिर पैसे की लत लग जाती है ना इंसान को। तो मैं एक सफ़र में आ चुका हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मैं एक सफ़र मारा हूँ 20 महीने का। फिर मैं दोबारा आ गया, थोड़ी परेशानी थी, वही परेशानी थी, क्योंकि हमेशा रहता है, ये तो हमेशा होते रहेगा, ये परेशानी कभी ख़त्म नहीं होगी, हमेशा आना पड़ेगा। मैं रात को 2 बजे सोया था और सुबह 5 बजे मैं उठा। वहाँ पे गाड़ियाँ साफ़ करनी होती हैं 4, और काम होते हैं बहुत सारे। उसके बाद में मैं क्या किया, फिर काम वाम करके और फिर 9:30 बजे नाश्ता वास्ता करके 9:30 बजे मैं ड्यूटी पे निकल आया। तो मेरी मैडम बोलती है कि तुम आज मेरी बहन का काम करोगे, कल ईद है, ठीक है, कल बकरा ईद है। तो मैं बोला ठीक है। मैं फिर सुबह 9:30 बजे निकला। अभी रात को हो सकता है 2 बज जाए, 3 बज जाए, 4 बज जाए, पता नहीं है कितने बजे फ्री होंगे। मैं चार कम से कम 6-7 लोकेशन पे मैं जा चुका हूँ। सैलून का काम है, ब्यूटी पार्लर का। तो वही लड़कियों को लेके जाना है, फिर वहाँ पे छोड़ना है, वो अंदर जाएंगी, काम खत्म करेंगे, तुमको इंतज़ार करना है, फिर अंदर से बाहर आएंगी, फिर लेके जाना है। तो ये सब चीज़ें हैं। अगर कोई अपने गांव का मिल जाता है, अपने देश का मिल जाता है, तो थोड़ा सा मन भी लग जाता है। वरना ये प्रदेश 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 है भाई। यहाँ तो मैं चाहता हूँ कि कोई ना आए बाहर। और बाकी अल्लाह अल्लाह पाक सबको समझ अता फरमाए, और उसे दुआ करेंगे। इंशाल्लाह मैं आगे वीडियो बनाते रहूँगा। मुझे काटना पीटना ये सब चीज़ें नहीं आती हैं, तो मैं इसे ही बस अपलोड कर दूँगा, ठीक है? ओके।